जी देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देवरिया कांड हो, चाहे उससे 1 महीना पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस कौशाम्बी का हो, चाहे उससे पहले इलाहाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले बनारस का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले यहाँ गोविंदपुर में हुआ प्रतापगढ़ का केस हो। ये तमाम केसेस अगर उठा के आप देखें और इसकी हिस्ट्री को समझने का काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो प्रशासन है उसके दिल और दिमाग से डर निकल गया है और इसीलिए जनता के द्वारा जो लगातार शिकायतें भेजी जा रही हैं उसको सिरे से नकारते हुए नेग्लिजेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि सबसे ज़्यादा शोषण या सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी इन घटनाओं के माध्यम से जो है वो दलित और पिछड़ा है, जिनके लिए सुनवाई के लिए सरकार के दरवाजे नहीं खुले हैं, लेकिन वोट बैंक उनको मारती है सरकार। एक हफ्ते में आप दूसरी बार आ गए, अभी तो कल आ रहा है, इसके आप क्या करेंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक संगठन हैं और अपना दल के हर कार्यकर्ता, हर समर्थक ने ये ठाना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरजमीं से गैंग्स और गुजरात को भगाना है, खदेड़ना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको एक कोष्टक में भी लिख सकते हैं कि अपना दल ने ठाना है मोदी साहब को उत्तर प्रदेश से भगाना। जी, आप सीबीआई जांच की बात बता रही थी कि ये उन्होंने सीबीआई बंद करा दी, क्या मामला? देखिए, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने जिस मिशन की बात की सामाजिक न्याय की और 17 अक्टूबर 2009 को उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद से लगातार उनके बाद नेतृत्व कर रही राजमाता कृष्णा पटेल भी सीबीआई की मांग करती रही है कि उनकी हत्या की सीबीआई की जांच की जाए, पर्दाफाश हो। लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नाम पर, या ये कह लीजिए कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जिन्होंने मौत का सौदा किया है, जिन्होंने खुद को पैदा करने वाली को कलंकित कर दिया है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के उनके नाम पे परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। अगर आप वाकई में डॉक्टर सोनीलाल पटेल को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके नाम पर राजनीतिक मलाई खा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सीबीआई जांच को करवा करके उस रहस्य से पर्दा उठवाने का काम कर रहे हैं? यही तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर सोनीलाल पटेल के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं इन परिस्थितियों में तथागत गौतम बुद्ध की अहिंसा और शांति की पक्षधर हूँ और भारत जैसे एक महत्वपूर्ण देश जिसका एक विश्व में एक स्थान है, मानवीयता के धरातल पर सिर्फ इस बात का समर्थन करते हैं कि वहाँ जितने भी मासूम लोग हैं उनके साथ जो भी बर्बरता हो रही है, जो नृशंस हत्या हो रही है, उसका विरोध हम करते हैं। लोकसभा की तैयारी के लिए क्या कितनी सीटें निकालनी है? देखिए, हम इंडिया अलायंस का एक घटक दल है और उस नाते हम ताकत में चाहे 10 हों चाहे 100, हमारा ये दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों हम अपने संगठन को मजबूत करके अपने इस गठबंधन के पक्ष में जो भी कैंडिडेट आता है प्रत्याशी के रूप में, उसके पक्ष में हम प्रचार करें और उसके पक्ष में वोट लेके आए। हाँ।